आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल सुरंग राष्ट्र को समर्पित की। 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर नहीं लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज। राज्य सरकार ने दुर्गा उत्सव में स्थापित की जाने वाली दुर्गा प्रतिमाओं की ऊंचाई पर लगा प्रतिबंध हटाया। गरबा और चल समारोह पर लगी रहेगी रोक। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में कल सुनिए छतरपुर जिले में पहाड़ काटकर पानी पहुंचाने वाली जल सहेलियों की कहानी। सबसे पहले बापू की बात। महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम बुलेटिन की शुरुआत बापू की बात से कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने 3 अक्टूबर 1947 को प्रार्थना सभा के बाद सत्य और सत्याग्रह के बारे में अपने विचार प्रकट किए थे। मैं देख रहा हूँ कि हमारे मुल्क में काफी जगह पे आज सत्याग्रह चलता है। ऐसा तो मुझको बड़ा शक है। इस जगह पे वो कहते हैं सत्याग्रह चलता है, वहाँ सचमुच वो सत्याग्रह है कि दुराग्रह है। ऐसा हमारे मुल्क में हो गया है कि एक चीज का नाम ले लो लेकिन काम तो उससे उल्टा ही है। और आज जो कोई भी पेशे भले पोस्ट ऑफिस के हो, टेलीग्राफ ऑफिस के हो, रेलवे के हो या तो देशी राज्यों में हो, जिस जगह पे वो सत्ता देने की कोशिश कर रहे हैं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण और सभी मौसम में खुली रहने वाली अटल सुरंग को आज राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 2 जनसभाओं को संबोधित किया। इनमें से एक लाहौली घाट के सीसू और दूसरी मनाली के सोलांग में थी। समुद्र तल से 10,040 फुट की ऊंचाई पर 9.02 किलोमीटर लंबी ये दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने अपनी पूरी ताकत सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने में लगा दी है। उन्होंने कहा कि अटल सुरंग सिर्फ हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि लेह लद्दाख क्षेत्र की भी जीवन रेखा बनेगी। श्री मोदी ने कहा कि सड़कों, पुलों, इमारतों, सुरंगों आदि का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और सीमावर्ती बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है। राज्य विधानसभा की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक तैयारियां अब तेज हो गई हैं। भाजपा ने अपनी शुरुआत बूथ सम्मेलन से की है। इन सम्मेलनों में मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल होंगे। उधर देवास के हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आम सभा को संबोधित किया। मुरैना जिले में चंबल संभागायुक्त ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रदेश से लगी अंतर्राज्यीय सीमाओं के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में चुनाव से 48 घंटे पहले चंबल नदी में चलने वाली नाव, स्टीमर सब बंद करने का निर्णय लिया गया है। प्रशासनिक स्तर पर आचार संहिता को लेकर जागरूक करने, प्रशिक्षण और चुनाव संबंधी समितियों के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इंदौर जिले के सांवेर में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जहां उपचुनाव संबंधी शिकायतों का निराकरण किया जाएगा। आगरमालवा जिले में आज पीठासीन और मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रदेश में आज 2,000 से अधिक नए मामले कोविड के सामने आए हैं। इसके बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,32,000 से अधिक हो गई है। राज्य में मृतकों की कुल संख्या 2,300 से अधिक हो गई है, जबकि 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। वहीं राजधानी भोपाल में 242 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। छिंदवाड़ा जिले में 30 नए मरीज मिलने से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,500 के करीब पहुंच गई है। इंदौर में सबसे ज्यादा 500 के करीब संक्रमित पाए गए हैं। जबलपुर में 219 लोगों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दी गई, जबकि 167 नए संक्रमित मिले हैं। पन्ना में 23 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं आज एक व्यक्ति संक्रमित हुआ है। शहडोल में 17, उज्जैन में 25, होशंगाबाद में 24, झाबुआ में 23, मंदसौर में 7, मंडला में 13, सागर में 42, दमोह में 24 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। जाने माने हॉकी के खिलाड़ी और कोच मीर रंजन नेगी ने लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। ये बहुत जरूरी है कि आप मास्क पहने। मास्क आपको बहुत जबरदस्त प्रोटेक्शन देता है। आप कहीं भी बाहर निकलें तो बिना मास्क के नहीं जाए। इसके अलावा जब बाहर से आप आते हैं तो अपने हाथ को बिल्कुल अच्छे तरीके से सैनिटाइज करें, अपनी बॉडी को सैनिटाइज करें, आपके जो भी कपड़े हैं उनको वॉश में डालें, ज्यादा से ज्यादा सैनिटाइज करने की कोशिश करें और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें।
छोटे ऋण लेने वाले व्यक्तियों और छोटे तथा लघु उद्योगों को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी में 6 महीने की छूट के दौरान 2 करोड़ रुपए तक ऋण पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय में दिए एक हलफनामे में कहा कि सरकार ने 6 महीने की स्वैच्छिक छूट की अवधि में छोटे ऋण लेने वाले लोगों पर चक्रवृद्धि ब्याज माफ करने का फैसला किया है। छोटे ऋण लेने वालों को 8 श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, शिक्षा, आवास, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु, क्रेडिट कार्ड भुगतान, वाहन, व्यक्तिगत और उपभोग ऋण शामिल हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। राज्य सरकार ने दुर्गा उत्सव के दौरान स्थापित की जाने वाली दुर्गा प्रतिमाओं की ऊंचाई पर लगाया गया प्रतिबंध हटा दिया है। इसी तरह पंडाल के आकार को भी बढ़ा दिया गया है। गौरतलब है कि पहले सरकार ने दुर्गा प्रतिमाओं की अधिकतम ऊंचाई 6 फीट और पंडाल की लंबाई चौड़ाई 10 बाय 10 निर्धारित की थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश में कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा के दौरान कहा कि दुर्गा उत्सव में चल समारोह की अनुमति नहीं होगी तथा आयोजन समिति के अधिकतम 10 व्यक्ति ही दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन कर सकेंगे। दुर्गा उत्सव पर गरबा की अनुमति भी नहीं होगी। दशहरा उत्सव पर रामलीला और रावण दहन किया जा सकेगा, परंतु सभी आयोजनों में मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जैसी सावधानियां पूरी तरह से अनिवार्य रहेंगी। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हित में नया कृषि विधेयक लाई है। आज उज्जैन में संवाददाताओं से चर्चा में कहा उन्होंने कि इससे किसानों को बेहतर बाजार मिलने के साथ साथ उन्हें अपनी फसल का उचित लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कृषि बिल के विरोध पर कहा कि विपक्षी दलों द्वारा इस संबंध में भ्रम फैलाया जा रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 65वें अंक में कल सुनिए छतरपुर जिले के भेलदा गांव की जल सहेलियों की कहानी, जिन्होंने पहाड़ का सीना चीरकर अपने गांव में पानी की कमी को दूर किया। अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है। नरसिंहपुर जिले के रीछई गांव में एक महिला के साथ दुष्कर्म और पीड़िता द्वारा आत्महत्या के मामले में आज 2 पुलिसकर्मियों सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। इससे पहले थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज को कल रात ही निलंबित कर दिया गया था। इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और गाडरवाड़ा एसडीओपी को भी हटाने के निर्देश दिए थे। पीड़िता के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों पर शिकायत के बावजूद कार्रवाई न किए जाने का आरोप लगाया था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कल विश्व पशु दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पशुओं के प्रति संवेदनशीलता, सहानुभूति और सहृदयता आवश्यक है। प्रदेश कांग्रेस 5 अक्टूबर को देश में बढ़ रही महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाओं के खिलाफ राज्य में जिला मुख्यालयों पर मौन प्रदर्शन करेगी। समाधान योजना के तहत शहडोल जिले में 400 व्यापारियों को लाभ मिलेगा। 2016 से चल रही इस योजना के ब्याज या पेनाल्टी का मात्र 10% चुकाए जाने पर पूरा बकाया समाप्त कर दिया जाता है। टीकमगढ़ जिले में सनिर्माण श्रमिकों के पंजीयन के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान को 2 जनवरी 2021 तक चलाया जाएगा। और जबलपुर कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि आधार सीडिंग के कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए, जिससे कोई भी पात्र व्यक्ति राशन लेने से वंचित न रहे। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल सुरंग राष्ट्र को समर्पित की। 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर नहीं लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज। राज्य सरकार ने दुर्गा उत्सव में स्थापित की जाने वाली दुर्गा प्रतिमाओं की ऊंचाई पर लगा प्रतिबंध हटाया। गरबा और चल समारोह पर लगी रहेगी रोक। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में कल सुनिए छतरपुर जिले में पहाड़ काटकर पानी पहुंचाने वाली जल सहेलियों की कहानी। और अब चलने से पहले प्रस्तुत है बापू का प्रिय भजन, जिसे स्वर दिया है अल्जीरिया के कलाकारों ने। नमस्कार।